इमरान खान साहब को अपनी 27 साल जिद्दोजहद में पहला कोई सही शख्स मिला है। और आप कहेंगे कि वाकई ही इमरान खान साहब ने पहली बार किसी सही शख्स का इंतखाब किया है। इमरान खान साहब के पहलू में बैठे इस शख्स को जरा गौर से देखिए। ये हैं जनाब एडवोकेट शेर अफजल मरवत साहब। और अब इमरान खान साहब ने इन्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, पार्टी का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाया है। और शेर अफजल मरवत साहब इससे कहीं बढ़कर जिम्मेदारी निभा रहे हैं। उन्होंने अब एक ऐसा धमाका किया है जिसके बाद ना सिर्फ इमरान खान साहब के मुखालफीन बल्कि गैर जमहूरी कुव्वतों की भी कांपें टांग गई हैं। वो क्या धमाका किया है जब आपको बताऊंगा तो आप दोनों हाथों से शेर अफजल मरवत को सलाम करेंगे। मैं आपको बताता हूं कि शेर अफजल मरवत साहब ने अब क्या किया है, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, एक बात से तो आप भी इत्तफाक करेंगे कि इमरान खान साहब जब हकीकी आजादी का नारा लेकर आए थे, जब इंसाफ का पैगाम लेकर आए थे, तहरीक इंसाफ बनाई थी इंसाफ के नाम पर, रूल ऑफ लॉ के नाम पर, और उन्होंने कहा था कि ये यूथ की जमात है, तो इमरान खान साहब को चाहिए था कि नए लोगों को लेकर आते, नजरियाती लोगों को लेकर आते, और लेकर चले भी थे। लेकिन फिर खान साहब से कुछ गलतियां हुई या फिर गलतियां करवाई गई। जब इमरान खान साहब ने इन्हीं चले हुए कारतूसों को, इन्हीं मफाद परस्तों को, इन्हीं जागीरदारों को अपनी पार्टी में शामिल किया, तब भी हमने कहा था कि खान साहब गलत कर रहे हैं, और फिर उसका नतीजा भी गलत निकला, आपने भी देखा। वही लोग जिन्होंने खान साहब को धोखा दिया था, बाद में एक एक करके इमरान खान साहब को छोड़ते गए। जब इमरान खान साहब हुकूमत में थे, इमरान खान साहब के साथ जुड़े रहे, वजारतें इंजॉय की, खूब इंजॉय किया, खूब लूट मार की, और तब भी आपने डिफेंड किया खान साहब को कि जी खान साहब तो ईमानदार हैं, नीचे काबीना के लोग करप्ट या ना है तो अलग बात है, लेकिन खान साहब ईमानदार हैं। लेकिन वही करप्ट लोग खान साहब को ऐन वक्त पे धोखा देगा। और अब जब पार्टी बिखर चुकी थी, पार्टी टूट चुकी थी, अब इस वक्त कोई भी शख्स पार्टी के साथ नहीं था। आए रोज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी। ऐसे में एक नौजवान निकल कर सामने आता है जिसका नाम है शेर अफजल मरवत, और वो शेर की तरह धाड़ा है। और पार्टी के इंतहाई मुश्किल वक्त में जब क्रैकडाउन हो रहा है, इवन पीटीआई का नाम लेना, तहरीक इंसाफ का नाम लेना या झंडा थामना गुनाहे कबीरा समझा जा रहा था। ऐसे में वो बगैर किसी मफाद के, लालच के, वो पार्टी के लिए लड़ा है, फाइट किया उसने, और फिर पब्लिक ने भी उसको वैसा ही फीडबैक दिया है। आपने गुज़श्ता कुछ अरसे में शेर अफजल मरवत को जितना एक्टिव देखा है, उस वक्त में जब पार्टी को उसकी जरूरत थी और अशद जरूरत थी, और उस वक्त में उसने प्रूव किया है। शेर अफजल मरवत ने जब पार्टी पर पाबंदियां हैं कि आप कोई वर्कर्स कन्वेंशन नहीं कर सकते, आप कोई जलसा नहीं कर सकते, आप कोई कॉर्नर मीटिंग नहीं कर सकते, इवन पीटीआई वाले अपना दफ्तर नहीं खोल सकते, दफ्तर में बैठ नहीं सकते, क्रैकडाउन हो जाता था, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते। ऐसे में शेर अफजल मरवत सामने आए। ना सिर्फ वो फ्रंट फुट पर आकर खान साहब का केस लड़ रहे थे, बल्कि उन्होंने खान साहब की पार्टी को भी मोबिलाइज किया। उन्होंने खान साहब के वोटर और सपोर्टर को भी, उसका भी जो हौसला है वो गिरने नहीं दिया। उन पर भी पुलिस का क्रैकडाउन हुआ, उनका भी फार्म हाउस गिरा दिया गया, और उनको भी धमकियां दी गई। लेकिन शेर अफजल मरवत ने इसके बावजूद पार्टी को बरतानिया में जाके मोबिलाइज किया, पाकिस्तान में किया। अब केपीके में कितनी ही कॉर्नर मीटिंग्स शेर अफजल मरवत साहब जो है वो कंडक्ट कर चुके हैं। दिन में 3-3 बार तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया उनको कवरेज नहीं देता। डजंट मैटर, उसने कहा डजंट मैटर, हमें जरूरत नहीं है मेन स्ट्रीम मीडिया की। भाई वो जहां पे आप कभी उनको देखें, जब कोर्ट से निकल के आते हैं, ये कहीं मीडिया टॉप करते हैं, तो कुछ 200 माइक जो है वो उनके यहाँ पर कोर्ट पर लगा होता है। जैसे वो किसी मजार पे जो वहां पर मुतवल्ली होते हैं, उन्होंने तावीज गंडे नहीं डाले होते, उस तरह शेर अफजल मरवत के कोर्ट पर माइक लटक रहे होते हैं। और वो माइक जो होते हैं, उन माइक्स के जरिए उसकी आवाज पूरे आलम में गूंजती है। खान साहब का पैगाम पूरे पाकिस्तान न सिर्फ बल्कि पूरी दुनिया में मुकीम तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स को वो पहुंचाते हैं। उसका फीडबैक भी नजर आ रहा है। शेर अफजल मरवत ने कई लोगों को पीटीआई में शामिल किया है, और ऐसे वक्त में जब लोग पीटीआई छोड़कर जा रहे थे। यह सारी परफॉर्मेंस, यह सारी लगन देखते हुए इमरान खान साहब ने
शेर अफजल मरवत को पार्टी का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मुंतखब कर दिया। लोग इसको क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, एतराजात भी कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि दिस इज द राइट डिसीजन ऑन अ राइट टाइम, और ये राइट चॉइस है। क्योंकि इस वक्त में क्योंकि जो कोई अगर कोई बंदा लॉयल नहीं होगा, मफाद परस्त, वो तो ऐसी सूरत में पार्टी के करीब से भी नहीं गुजरेगा, और मफाद परस्त बंदा ऐसी सूरत में पार्टी की तरफ नहीं आएगा जो इमरान खान साहब की तरह सरफिरा होगा, जो वाकई इनकलाबी होगा, इनकलाबी सोच रखता होगा, जारहाना अंदाज का मालिक होगा, वही पार्टी में आएगा, और उसी की जरूरत है। और शेर अफजल मरवत को यही सब देखते हुए इमरान खान साहब ने ये जिम्मेदारी दी है और ये अपॉर्चुनिटी दी है। क्योंकि अगर अब शेर अफजल मरवत इस क्रिटिकल टाइम में भी सरवाइव कर जाते हैं तो फिर आने वाला वक्त तो आसान है। आने वाले वक्त में तो इमरान खान साहब को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इससे मुश्किल वक्त मुझे नहीं लगता कभी तहरीक इंसाफ पर आएगा इन फ्यूचर, जो गुजर चुका है या जो गुजर रहा है। अब माशाल्लाह से हालात बेहतर होते जा रहे हैं, सख्तियां कम होती जा रही हैं, बहुत सोबतें, बहुत सख्तियां देखी है पीटीआई ने। अच्छा, अब शेर अफजल मरवत साहब अब ऑफिशियली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर हैं इस वक्त। वो जलसे भी कर रहे हैं और उसकी जो स्ट्रेटजीज हैं वो बड़ी कमाल की हैं। अच्छा, होता क्या था, कहीं पर भी कॉर्नर मीटिंग वगैरह होती थी, वहां पर पुलिस क्रैकडाउन कर देती थी, लोगों को गिरफ्तार कर लेती थी, मार धाड़ पकड़ दकड़ शुरू हो जाती थी, और जिला इंतजामिया जो है वो इजाजत नहीं देती थी जलसों की। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जी हम अपना चार दीवारी के अंदर वर्कर्स कन्वेंशन करेंगे, कॉर्नर मीटिंग करेंगे। लेकिन कॉर्नर मीटिंग के बहाने वो क्या करते हैं वो लोगों को बताते हैं कि हम मीटिंग करने जा रहे हैं, और वहां पर पुलिस भी आती है, वहां पर पुलिस भी आती है पकड़ दकड़ के लिए, क्रैकडाउन के लिए। लेकिन पुलिस वाले कितने होंगे, 100, 200, 400 लोग, 1000 लगा लो, 2000 लोग लगा लो, पुलिस के इतने ही आ सकते हैं ना मैक्सिमम। उधर पीटीआई के जो लोग हैं वो हजारों की तादाद में आ जाते हैं, पुलिस देख के घबरा जाती है, काम पे टांगने लग जाती हैं। अब वो कुव्वतें जो पीटीआई के जलसे नहीं होने दे रही थी वो भी परेशान है कि यार ये शेर अफजल मरवत आखिर कर क्या रहा है। अब जो बात शेर अफजल मरवत ने कर दी है वो बात जो है वो बड़ी हैवी है। उसने कई लोगों के ना सिर्फ जमीर बल्कि गैरत को भी ललकारा है। शेर अफजल ने कहा है कि अगर किसी ने मार के, लटका के, मुझे डरा धमका के प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाने पर मजबूर किया कि शेर अफजल तुम भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और इमरान खान साहब को छोड़ दो, तो शेर अफजल मरवत ने कहा कि मैं कसम खाता हूं कि ऐसी जिंदगी जीऊंगा ही नहीं जो सारी जिंदगी शर्म के साथ, निदामत भरी आंखों के साथ गुजारनी पड़े कि मैं इमरान खान साहब के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, मैं सीना चौड़ा करके इसी सोसाइटी में इन्हीं लोगों के सामने फिरता रहूं। इससे मेरे लिए मौत बेहतर है। दोस्तों, खान साहब ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। ये जो जागीरदार थे इनकी मनोपली को खान साहब ने तोड़ा है और तोड़ने जा रहे हैं, और यही असल तब्दीली है जिस तब्दीली का आज से 27 साल पहले इमरान खान साहब ने नारा लगाया था। अब खान साहब पढ़े लिखे लोगों को चांस दे रहे हैं, मजबूरी के तहत ही सही, लेकिन ये एक तो इस वक्त की जरूरत है, दूसरा ये लॉन्ग टर्म इस मुल्क की जरूरत है कि ये जो जागीरदार तबका है इसको बैकफुट पे धकेला जाए, बल्कि इसको सियासत से आउट किया जाए, क्योंकि ये तो जोकों की तरह चिमटा हुआ है, पाकिस्तान के गरीबों का खून चूस रहा है और इक्तदार के मजे लूट रहा है। अब शेर अफजल मरवत जो है उसकी तरफ हम आए तो वो इस वक्त जो है वो अनस्टॉपेबल हो चुका है, और वो जनाब तबाही फेरे जा रहा है। पूरा केपी के उसने अपने हाथ में कैप्चर कर लिया है। वहां की पुलिस बेबस हो चुकी है, जिले इंतजामिया बेबस हो चुकी है कि अब शेर अफजल मरवत को कैसे रोके। आखिरी हरबा शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला हो सकता था, उससे पहले उसने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल दिया है कि भाई इमरान खान साहब पर इल्जाम लगाकर उसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जान छुड़ाने से बेहतर है कि मैं मौत को गले लगा लूं। दोस्तों, आने वाले वक्त में बहुत सारी डेवलपमेंट्स होने वाली हैं, खान साहब की रिहाई भी मुमकिन है, और इस तरह के मजीद अपडेट्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।